हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किसदानी को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्ब थ्री का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वाक्य बना सकते हैं जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी है। ओके, तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे वर्ब थ्री से डिफरेंट डिफरेंट वाक्य बनाए जाते हैं। वर्ब थ्री के मदद से हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी वाक्य बनाना सीखेंगे आज के क्लास में। तो चलो बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे वर्ब थ्री को हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, ये देखो, अगर वर्ब थ्री को हम लोग कैन बी के साथ ऐड कर दें, कैन बी के साथ वर्ब थ्री को हम लोग ऐड कर दें, तो मीनिंग देखो क्या क्या निकल के आ सकता है। पहला जो मीनिंग निकल के आएगा दैट इज जा सकता है, जा सकती है या जा सकते हैं। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको देखने को मिले जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, आपको कैन बी प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल करना है। कैन बी प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल करना है माय डियर फ्रेंड। ये देखो चलो कैसे होगा। जैसे कि एक वाक्य है, उसे धोखा दिया जा सकता है, उसे धोखा दिया जा सकता है। यानी कि ये हिंदी वाक्य है, इसके अंत में मुझे मिल गया जा सकता है। क्या मिल गया? जा सकता है। यानी कि मुझे क्या करना है, कैन बी का इस्तेमाल यहां पे कर डालना है। कैन बी प्लस वर्ब थ्री, कैन बी प्लस वर्ब थ्री। वर्ब थ्री यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो पहला जो शब्द है इसको ऐसे करो ट्रांसलेट, उसे धोखा दिया जा सकता है। उसे यानी कि यहां पे पता नहीं चल रहा है कि जो सामने जिसको मैं बोल रहा हूं वो लड़का है या लड़की है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां पे ही या सी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने यहां पे ही ले लिया, ठीक है, उसे की अंग्रेजी ही लगा दिया। क्लियर है? अब देखो, जा सकता है का अंग्रेजी लिखना है, दैट इज कैन बी प्लस V3, तो पहले कैन बी लिख लिया। अब देखो, धोखा देना, ये क्या है? वर्ब क्या है? धोखा देना। धोखा देने को अंग्रेजी में कहते हैं चीट, CHEAT, CHEAT, चीट। चीट का वर्ब थ्री, वर्ब का तीसरा रूप होता है ईडी लगा देना है। बस उसमें क्या करना है? ईडी लगा देना है, तो चीटेड हो जाएगा। ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। बन गया वाक्य, बहुत इजी है कि नहीं? तो जिस हिंदी वाक्य अंत में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, मुझे देखने को मिले या आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना है? सिंपली कैन बी प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल कर डालना है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि कैन बी का इस्तेमाल आप कहां कहां पे कर सकते हैं। नियम, दैट इज क्या, आई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कैन बी प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, हिम। राइट, चलो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आप देख लो एक बार, ठीक है, ताकि आपको इस्तेमाल करने में आसानी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, यानी कि ही, सी, इट, नेम जो लगाना लगा दो, जो भी वाक्य में हो, है ना। इसके बाद कैन बी प्लस वर्ब थ्री, कैन बी प्लस वर्ब थ्री। उसके बाद जो भी बचे खुचे शब्द होंगे, है ना, वो लास्ट में आ जाएगा, अदर वर्ड। वो क्या हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा एज अदर वर्ड और एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो, अदर वर्ड बोलो, मैं तो बोलता हूं बचा खुचा शब्द, वर्ब के बाद जो बचे खुचे शब्द है उसको लास्ट में डाल दो। ठीक है, क्लियर? तो अब है कि बचा खुचा शब्द यहां पे क्या क्या हो सकता है। जैसे कि उसे धोखा दिया जा सकता है, मान लो कि उसे, यहां पे इस वाक्य में उसे धोखा देने, जैसे मान लो अगर मैं ऑलवेज लगा दूं, नेवर लगा दूं, तो वो बीच में आ जाएगा, लास्ट में नहीं जा रहा है ना। तो उसे धोखा देना दिया जा सकता है। हम लोग अगले वाक्य में देखेंगे इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। जैसे इसमें तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, ही लगा दिया, जा सकता है, कैन बी चीटेड। ठीक है, बन गया वाक्य। अब देखो यहां पे आ गया हमारा, जिसको हम लोग एज अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, है ना, कैन बी प्लस वर्ब थ्री का दूसरा एग्जांपल, जैसे कि उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है, उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है। तो वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में मुझे मिल गया क्या? जा सकता है। यानी कि कैन बी प्लस V3 का इस्तेमाल करना तो मेरा तय है। ठीक, अब है कि उनका है ना, उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है। यहां पे है कि उनका जो सेंस है, उनका का अंग्रेजी क्या होता है? नॉर्मली हम लोग देयर लगाते हैं, THEIR। ठीक है, बट देयर को एज अ सब्जेक्ट यहां पे यूज नहीं किया जा सकता। प्लस
यहां पे क्या आ रहा है, उनका अच्छे से किया जा सकता है। यहां पे एक सेंस क्या आ रहा है कि उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। ये हिंदी वाक्य का प्रॉब्लम है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग हिंदी वाक्य को कभी कभी थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है अंग्रेजी बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या लगेगा, दे लगेगा, दे कैन बी, ठीक है, दे कैन बी, कि जा सकता है, कैन बी लगा दिया। इलाज करना, इलाज करना को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीट, क्या कहते हैं, TREAT, ट्रीट, ट्रीट करना, ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का V3 लगाना है तो ट्रीटेड हो गया, दे कैन बी ट्रीटेड। कैसे इलाज करना है, अच्छे से इलाज करना है, दे कैन बी ट्रीटेड वेल। तो ये देखो लास्ट में आ गया ना अदर वर्ड, तो दे कैन बी ट्रीटेड, वहां पे क्या था, ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। अब तो ये नहीं बोल सकते ना उसे अच्छे से धोखा दिया जा सकता है ना। तो उस वाक्य में अदर वर्ड नहीं आ रहा था, बट यहां पे देखो आ गया ना अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड, ठीक है। तो दे कैन बी ट्रीटेड वेल, उनका अच्छे से इलाज किया जा सकता है या उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई यहां पे हम लोगों ने दे का इस्तेमाल किया। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि इसे नष्ट किया जा सकता है, कोई भी चीज, जैसे इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे खराब किया जा सकता है, ऐसा अगर आपको बोलना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाक्य में हम लोगों को क्या करना है, जा सकता है ढूंढना है, यानी कि कैन भी लगाना है, ठीक है। इसे का अंग्रेजी होता है इट, इसे का अंग्रेजी होता है इट, ठीक है। इट कैन बी, नष्ट करना, बर्बाद करना, वेस्ट करना, व्यर्थ करना, है ना। इसका अंग्रेजी क्या होता है, डिस्ट्रॉय, क्या होता है, DESTROY, डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसका हम लोगों को V3 लगाना है, दैट इज वाई ED लगा दिया, डिस्ट्रॉयड। देखो हर शब्द को, हर वर्ब को वर्ब 3 में कन्वर्ट करने के लिए या वर्ब 2 में कन्वर्ट करने के लिए ED लगाना जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं अच्छा वर्ब 3 के लिए सर ED लगा रहे हैं, मतलब जो भी वर्ब 3 मिलेगा सब में ED लगा रहा है, नहीं। देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप ED लगा करके आसानी से उन्हें वर्ब 2 वर्ब 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स, नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है, आगे ये बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकती है मिल गया, यानी कि कैन बी तो लगाना तय है, ठीक है, प्लस V3 लगाना है, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। थोक खरीदारी की जा सकती है। थोक खरीदारी का मतलब एक साथ बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, थोक खरीदारी, एक साथ बहुत सारा, होलसेल, होलसेल में शॉपिंग कर लिया, ठीक है। तो चलो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बल्क शॉपिंग, बल्क शॉपिंग। अगर ये कोई दुकानदार ऐसा करे तो उसके लिए क्या होता है, होलसेल के लिए वो करता है कि होलसेल शॉपिंग, होलसेल, होलसेल कहते हैं। बट नॉर्मली अगर आप इसको अगर एक इंडिविजुअल से जोड़ेंगे तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बल्क, बल्क में ढेर सारा, थोक खरीदारी किया, तो क्या कहते हैं, बल्क शॉपिंग, बल्क शॉपिंग। क्लियर है, बल्क शॉपिंग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस कैन बी, की जा सकती है, की जा सकती है मतलब करना, करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू, इसका V3 क्या होता है, डू डेड डन, है ना। अब देखो इसमें ED नहीं लगाया, है ना, डू डिड डन, तो वर्ब 3 क्या हो गया, डन। तो बल्क शॉपिंग कैन बी डन, बल्क शॉपिंग, थोक खरीदारी की जा सकती है, राइट। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि वर्ब 3 का अब नेक्स्ट इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। दोस्तों वर्ब 3 को अगर आप हैव हैज के साथ इस्तेमाल करें तो क्या होगा, हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप, हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप। एक तो इसका मीनिंग होगा दैट इज चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, या है, या हूं, पहले तो या हूं कर लो, या हूं कॉमा ये हैं, ये है, ये है,
एक सेकेंड, ई है ई है, ठीक है, विजिबल है। हैव हैज प्लस V3, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, या हूं, ये है, ये है, या हूं, ये है, ये है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, या हूं, ये है, ये है, तो आपको करना क्या है, हैव हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि हैव का इस्तेमाल कब करना है ना, हैव का इस्तेमाल कब करना है और हैज का इस्तेमाल कब करना है। हैव का इस्तेमाल करना है आई यू वी दे, हैव का इस्तेमाल करना है आई यू वी दे, और सी का कब इस्तेमाल करना है, ही सी इट नेम के साथ। एक बार यहां पे मैं लिख ही देता हूं, है ना। हैज का इस्तेमाल करना है ही, सी, इट, और किसी भी नाम के साथ, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो, है ना। आई यू वी दे ही सी इट नेम, क्लियर है क्या। चलो आते हैं सीधा एग्जांपल में। आप खा चुके हैं, आप खा चुके हैं, या इसी वाक्य को हम लोग कह सकते हैं आपने खा लिया है, क्या कह सकते हैं, आपने खा लिया है। तो चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं। तो यहां पे देखो या है मिल रहा है ना, या है, चुके हैं, तो दोनों एक ही वाक्य है, दोनों का मतलब एक है, बट वाक्य सिर्फ बोलने के लिए अलग अलग, देखने के लिए अलग अलग, पढ़ने के लिए अलग अलग, बट वाक्य का मीनिंग और जो भाव है वो सेम है। जैसे कि आप खा चुके हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने अपना काम को कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने काम को पूरा कर लिया है, कंप्लीट, अकम्प्लिश्ड, फिनिश्ड। आपने खा लिया है, आप खा चुके हैं, आपने खा लिया है, एक ही बात है ना, अलग हो गया, एक ही बात है, एक ही मीनिंग है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हैव हैज प्लस V3 लगाना है, हैव हैज प्लस V3 लगाना है। लेकिन चूंकि आप है, आपकी अंग्रेजी होती है यू, आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू, तो यू के साथ क्या लगना है, हैव लगना है, हैव प्लस V3। तो यू हैव, खाना खाना, ईट, ईट का V3, इट, एट, इटन, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन, आप खा चुके हैं, तुम खा चुके हो, या आपने खा लिया है, तुमने खा लिया है, ये सब मीनिंग इसमें आ जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। हम लोग खा चुके हैं, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने खा लिया है, हम लोगों ने खा लिया है, एक ही बात है ना। चुके हैं बोलो या है बोलो, ठीक है, चुके हैं बोलो या है बोलो। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाओ, हम लोग, हम सब का अंग्रेजी होता है वी, क्या होता है, वी। इसके बाद हम लोग का अंग्रेजी हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग, हम का अंग्रेजी वी हो गया, लोग के लिए का पीपल लिख दें, वी पीपल, है ना। आते हैं कुछ लोग, आते हैं ऐसा प्रश्न लेकर के कि हम लोग और वे लोग, है ना। सर हम लोग का अंग्रेजी वी पीपल और दे लोग का अंग्रेजी दे पीपल लिख देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग, हम सब की अंग्रेजी वी, वे लोग, वे सब की अंग्रेजी दे, THEY, क्लियर है। तो इसके लिए लोग के लिए अलग से पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग, हम सब, तो वी आ गया। अब देखो हम लोग पहले चुके हैं, है ना, तो वी के साथ क्या लगना है, हैव लगना है, वी के साथ क्या लगना है, हैव लगना है। तो आई यू वी दे के साथ हैव लगाते हैं। खाना, ईट, तो ईट एट ईटन, वी हैव ईटन, वी हैव ईटन, क्लियर है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज कि हैज का इस्तेमाल आप ही, सी, इट, नेम, किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, क्लियर।
चलो अब हम लोग देखेंगे हैज के कुछ एग्जांपल्स। हैज के एग्जांपल्स हैं वह खा चुका है, वह खा चुका है। इसी को हम लोग कह सकते हैं उसने खा लिया है। उसने खा लिया है, वह खा चुका है या उसने खा लिया है, एक ही बात है। ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि उसने खा लिया है से कभी कभी हम लोग जज नहीं कर पाते कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन जब हम लोग को बोलना होता है तो बोलते ही है ना, ये तो हिंदी वाक्य पर निर्भर करता है कि आप क्या बोल जाएंगे, है ना, ये आपको क्या बोलना है। तो उसी के हिसाब से हम लोग अंग्रेजी लेके चलते हैं। तो चुका है या है ना, तो हैज प्लस V3, हैव प्लस V3 लगाना है, और ही एस सी है तो ही के साथ हैज लगना है। तो ही या वह या उसने, इसके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। इसके बाद हैज प्लस V3 लगाना है, लगा दिया हैज। खाना को अंग्रेजी कहते हैं ईट, ईट का V3 होता है ईटन, ही हैज ईटन, ही हैज ईटन, राइट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। वह खा चुकी है। ये सिमिलर एग्जांपल्स हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। आपको बहुत ज्यादा अगर चेंजेस करेंगे, कभी कभी हम लोग भर में बहुत ज्यादा अगर एग्जांपल देने में अगर बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तो समटाइम्स ना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्योंकि सिखाना क्या है हम लोगों को, हैव हैज प्लस V3 का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, बट बार बार अगर हम लोग वर्ब चेंज कर देंगे, बार बार हम लोग सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जो लोग बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, सबको एक साथ लेके चलना है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारा चीज जानते हैं ऑलरेडी, रिवीजन करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा याद है, बचपन में पढ़ा तो था, बट फिर से एक बार रिवीजन चाहते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानती ही नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो उनके लिए भी ये हेल्प करता है। तो एक टीचर का काम क्या होता है, सबको एक साथ लेके चलना, एक ऐसा चीज बताना जो सबके लिए फिट हो जाए, है ना। तो इसीलिए समटाइम्स हमारी मजबूरी होती है कि एग्जांपल्स बहुत सारा डिफरेंट वर्ब का, डिफरेंट सब्जेक्ट का नहीं ले सकते, नहीं तो फिर सबकी लर्निंग एक साथ नहीं हो पाएगी, है ना। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, फिर जब हम लोग दूसरे क्लासेस जब हम लोग लेते हैं, प्रीमियम क्लासेस लेते हैं, तो वहां पे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों को क्या पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, किसकी क्या एबिलिटी है, समझ में आता है जब आप एक ग्रुप में क्लास लेते हैं, है ना। आ रही बात समझ में। चलो, वह खा चुकी है, वह खा चुकी है पता चल रहा है, सी, है ना। चुकी है इसकी अंग्रेजी हैज प्लस V3, हैज प्लस V3, सी हैज ईटन। इसमें भी बोल सकते हैं उसने खा लिया है, वह खा चुकी है, या उसने खा लिया है। बन गया वाक्य हमारा, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग V3 का इस्तेमाल करेंगे विल हैव के साथ। जब हम लोग विल हैव के साथ वर्ब 3 को ऐड करेंगे तो क्या बदलाव ये लेकर के आएगा, तो ये देखिए क्या बदलाव लेकर के आएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या हूंगा, ये होंगे, ये होंगे, ये होगी, ये भी देखने को मिल सकता है आपको, है ना। इसमें लिया होगा, लिया भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लिया भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब जैसे कि मैंने खा लिया होगा, एग्जाम्पल कैसा आएगा, मैंने खा लिया होगा। फिलहाल आप ये टर्म्स देख लीजिए, चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ठीक है। तो विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल लेंगे, फिर मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दूंगा, वहां पे क्लियर करता हूं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं मैंने खा लिया होगा, मैंने खा लिया होगा, मैंने खा लिया होगा। अभी देखो लास्ट में आ रहा है ना या होगा, तो इसको आप लिया होगा भी याद रख सकते हैं या होगा भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए मैं एक बता रहा हूं ताकि वो सबके लिए काम करे, इसलिए आपको या होगा याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा कि या होगा याद रख लीजिए, ठीक है। मैं खा चुका हूंगा, इसका मतलब क्या होता है
कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे इसको हम लोग एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट अगर हम इसको एग्जाम अपने डेली लाइफ से इसको अगर हम लोग ऐड करें, तुम जब तक आओगे ना तब तक मैंने खा लिया होगा, ठीक है। तुम आ जाना, फिर हम लोग निकलेंगे दोनों अपन मार्केटिंग के लिए, है ना। तो इस तरीके से तुम जब तक आओगे तब तक मैंने खा लिया होगा, मेरा काम कंप्लीट हो गया होगा। तुम जब तक आओगे तब तक हम नहा चुके होंगे यार, आ जाना ना, फिर निकलेंगे हम लोग दोनों, ठीक है। इस तरीके से इसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। तो सबसे पहले बनाओ मैं की अंग्रेजी। मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई प्लस विल हैव प्लस V3, V3 यानी कि खाना, इट एट ईटन, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा, बन गया वाक्य हमारा। चलो एक और एग्जांपल देखो, दैट इज आप खा चुके होंगे। आप खा चुके होंगे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं तुमने खा लिया होगा या आपने, मतलब तुमने बोलो या आपने बोलो, एक ही तो बात है, तुमने आपने, क्योंकि अंग्रेजी उसकी एक ही होती है इसीलिए एक ही बात है। हालांकि हिंदी में एक ही बात नहीं है, तुम आप बोलते हैं अपने से छोटों को, आप बोलते हैं अपने से बड़ों को, है ना। तुमने आपने खा लिया होगा, ठीक है। तुमने आपने खा लिया होगा, यानी या होगा आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, या होगा या चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने आपने या आपकी अंग्रेजी बनाओ। यू प्लस विल हैव प्लस V3, V3 यानी खाना का, इट एट ईटेन, यू विल हैव ईटेन, आपने खा लिया होगा, तुम खा चुके होगे, तुमने खा लिया होगा, आप खा चुके होंगे, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर क्या? अब है कि विल हैव का इस्तेमाल आप कहां कहां पे करेंगे? विल हैव का इस्तेमाल करेंगे आप किसी के साथ भी कीजिए, आई यू वी दे ही सी इट नेम, फ्री है ये, किसी के साथ भी इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैड प्लस V3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैड प्लस V3। हैड के साथ अगर इस्तेमाल हो जाए वर्ब 3 का, तो क्या वाक्य में इसका मीनिंग लेकर निकल करके आएगा। तो सबसे पहला, चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी। या था, ये थे, ये थी, ठीक है। या था, ये थे, ये थी भी अगर आपको देखने को मिले तो आपको हैड प्लस V3 इस्तेमाल करना है। क्लियर क्या? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज मैं खा चुका था, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मैंने खा लिया था। मैंने, इसी को हम लोग बोल सकते हैं मैंने खा लिया था, ठीक है। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, यानी कि आपको ढूंढना क्या है, अगर वाक्य में चुका था दिख जाए या था दिख जाए, ठीक है। अभी देखो आप कहेंगे सर लिया था, तो बोले ना मैंने कि लिया था भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और या था भी रख सकते हैं, लेकिन या क्या है आपको हर जगह मिल जाएगा, लिया जरूरी नहीं कि हर जगह मिले, इसलिए या याद रख लो तो बेहतर यही रहेगा, ठीक है। तो मैं खा चुका था, मैंने खा लिया, तो सबसे पहले क्या करो, मैं की अंग्रेजी बनाओ। इसकी अंग्रेजी हो गई आई, प्लस इसके बाद लगाना है हैड लगा दिया, प्लस V3 लगाना है, खा, इट एट ईटेन, है ना, वर्ब 3, आई हैड ईटन। क्लियर क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप खा चुके थे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आपने खा लिया था, है ना। तो चुके थे भी मिल गया, लास्ट में या था भी आपको मिल रहा है। क्लियर क्या? इसमें कह सकते हैं तुमने खा लिया था, तुम खा चुके थे, तुम और आपकी अंग्रेजी तो एक ही होती है, दैट्स वाई, है ना। तो आप इसकी अंग्रेजी बनाओ, आप, आपने, तुमने, यू हो गया, प्लस हैड हो गया, प्लस V3, यू हैड ईटन, और जो बचे कुछ शब्द होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे एज अदर वर्ड, एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम खा चुके थे, तुमने खा लिया था, आप खा चुके थे, आपने खा लिया था, इसकी अंग्रेजी होगी यू हैड ईटन, आ रही है बात समझ में?
चलो अभी एक हम लोग इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, अगर ऐसा हो तो वाक्य में क्या मतलब निकल के आएगा? दैट इज चुका था, चुके थे, चुकी थी के साथ वाक्य में पहले आएगा क्या, चुके थे क्या, मतलब कुछ कुछ रहेगा, डॉट डॉट का मतलब कुछ कुछ पहले रहेगा फिर आएगा, मतलब एक साथ ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा उसी में हम लोग आते हैं, वहीं पे मैं आपको बताता हूं। एक तो पहले ये माइंड में सेट कर लो कि हैड का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई यू वी दे हो, ही सी इट नेम हो, किसी के साथ भी इस्तेमाल करो। आई यू वी दे, ही सी इट नेम, किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूं। क्या, एक सेकेंड यार, क्या आपने कुछ अच्छा एग्जाम्पल निकालते हैं, क्या आपने खा लिया था, क्या आपने खा लिया था, या क्या आप खा चुके थे, क्या आप खा चुके थे, मतलब एक या था भी आपको मिल सकता है लास्ट में, चुके थे भी लास्ट में मिल सकता है, साथ में क्या भी मिलेगा, तो क्या डॉट डॉट या था, क्या डॉट डॉट चुके थे, है ना, क्या डॉट डॉट चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ रही है बात समझ में? तो अब इसका ये देखो, तो सबसे पहले आपको बनाना है इसका अंग्रेजी यू। ठीक है, चुके थे नहीं, एक सेकेंड, इसमें प्रश्नवाचक है ना, तो इसमें देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है, तो दैट इज वाई इस तरीके से इसमें नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैड लिख लेना है, हैड प्लस यू, हैड पहले आ गया प्लस यू प्लस V3, प्लस V3 का खाना है तो ईट ले लिया, तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। प्रश्नवाचक, हैड यू ईटेन, क्या आप खा चुके थे, क्या आपने खा लिया था, हैड यू ईटेन, आ गई बस समझ में? ये देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम सेम हिंदी वही रहने देते हैं, हैड प्लस यू प्लस भर्तरी, हैड यू ईटेन, ठीक है, हैड यू ईटन, क्या आपने खा लिया था, हैड यू ईटन, अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं और अदर वर्ड, हैड यू ईटन देयर, क्या आपने वहां खा लिया था, हैड यू ईटन देयर, क्या आपने वहां पे खा लिया था। ठीक है, तो और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो, तो यहां पे हम लोग एक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का भी एक कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे एक धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ। और इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों कि वर्ब 3 को आप कैसे डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड करेंगे और उसका एक अच्छा सा मीनिंग निकल के आएगा जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बट हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन को जरूर से जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक, क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।